अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी, तो पंखों की वजह से जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो पे वॉइस ओवर किया है ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ सके। और जी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जब मेकअप करते हैं तो बाज़ लोगों की आंखों से जो है वो डार्क सर्कल मेकअप में भी नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो लोग जो है वो कंसील नहीं करते अपनी आँखों को। कंसील के लिए ज़रूरी है कि हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करें या येलो करेक्टर यूज़ करें या पीच करेक्टर यूज़ करें। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप क्या करें, आपने किसी भी सूरत नहीं घबराना। हमारे घर में बहुत सी लिपस्टिक पड़ी होती हैं, आपने उनको उठाना है और कंसील करना है। मेरे पास रेड लिपस्टिक है, हर घर में रेड लिपस्टिक मौजूद होती है। तो रेड लिपस्टिक के साथ मैं आपको अपनी एक आँख जो है वो कंसील करके बताऊँगी। अच्छा जी, मैंने वैसलीन ले ली है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है और मुझे अपनी स्किन को हाइड्रेट करके प्रिपेयर करके ही कुछ अप्लाई करना होता है, वरना मेरी जो बेस है वो फट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वैसलीन लगा ले। जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली है वो आई प्राइमर यूज़ कर सकती हैं। तो इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो। उसके बाद ये आपने लिपस्टिक ले लेनी है और इसको जो है वो आँखों के ऊपर लगा लेना है। तो जी मैंने जो है वो लिपस्टिक के जो है वो फ्यू डॉट्स जो है वो आँखों पे लगा लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेड है तो पूरी आँख जो है वो बिल्कुल खौफनाक सी हो जाएगी, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। तो ये देखें जी, अब मैंने अप्लाई किया है तो कितनी भयानक आँख लग रही है। और बस आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है ताकि इसकी जो रेडनेस है थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद जी आपने कोई सा भी कंसीलर लेना है जो आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। मैं जी एट्यूड का यूज़ करती हूँ और ये जो कंसीलर है ये मेरे शेड के अकॉर्डिंग है। तो इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ। इसका नंबर है जी एट्यूड का है और इसका नंबर है 10। ये जी अब मेरी जो स्किन है वो उससे एक नंबर लाइट है, तो आपने हमेशा कंसीलर को जो है वो 1 टोन जो है वो लाइट लेना है। उसको अच्छी तरह आपने अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मेरी आँखों के इर्द गिर्द पूरे सर्कल में जो है वो डार्क सर्कल थे। अब बाज़ लोगों की आंखों के नीचे होते हैं, बाज़ लोगों की आंखों के ऊपर होते हैं। आपने अपने धब्बों के हिसाब से जो है वो आंखों को कंसील करना है। तो मैंने जी ये लगा लिया है, मैंने थोड़ी अमाउंट में लगाया है। अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं इसको फिर दोबारा अप्लाई करूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो अच्छी तरह फिंगर से जो है वो ब्लेंड करना है। मैं आँखों के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे जो है वो सही ब्लेंडिंग नहीं होती। मैं ये देखिए फिंगर के साथ अब ब्लेंड कर रही हूँ और कितनी मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ब्लेंडिंग हुई है। और ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसको जो है वो ब्लेंड कर दिया है ताकि ये बिल्कुल भी जो है वो लिपस्टिक और कंसीलर अलग अलग नज़र ना आए। जितनी ब्लेंडिंग हो सके आप करें, मगर इतनी भी ना करें कि वो बिल्कुल ही जो है वो आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो कंसीलर और लिपस्टिक जो है वो रेड कलर की नज़र आए। बहरहाल मैंने ये ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद जी आपने अच्छी तरह देखना है कि कहीं से ब्लेंडिंग की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर ज़रूरत है तो एक दो दफ़ा फिर ब्लेंडिंग कर लें। और मुझे ज़रूरत थी मज़ीद कंसीलर की क्योंकि अभी भी मेरी आइज़ जो हैं वो पिंक पिंक नज़र आ रही थी। इस पिंकनेस को मैंने जो है वो ख़त्म करना था, इसलिए मैंने थोड़ा कंसीलर और अप्लाई किया है ताकि मेरा जो शेड है आँखों का वो इक्वल हो जाए, चेहरे के मुताबिक हो जाए। तो जी अब मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसके बाद जो है वो आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपने बेस बनानी है। बेस आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी शेड के मुताबिक। मेरे पास जी एट्यूड की बीबी जो है वो पिंक बेस थी, तो मैं इसी से करूँगी। और जो मैंने इसके जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्वांटिटी अपनी फिंगर पे ली है और आंखों के इर्द गिर्द जो है वो मैंने इसकी बेस बनाना शुरू कर दिया। और ब्लेंडिंग जो है वो मैं फिंगर से ही कर रही हूँ। और ये देखें कितनी प्यारी सी ब्लेंडिंग हो चुकी है और हो रही है। और देखें बिल्कुल भी जो है वो दोनों आँखों में आपको वाज़िया फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा। और आपके पास अगर नहीं है ऑरेंज करेक्टर या आपके पास अगर येलो करेक्टर नहीं है तो आप किसी भी तरीके से अपना जो है वो आई का जो सेक्शन है वो कंसील कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने लॉक करने के लिए
क्रे लॉन को जो है वो पैनकेक लिया है ताकि मेरी जो ताकि मेरी जो आई है उसके ऊपर जो मैंने कंसील किया है वो क्रीज़ ना करे और पसीने की वजह से उसमें लाइन ना या क्रैक ना आए। इसलिए जी मैंने ये पैनकेक लिया है क्रे लॉन का। और अगर आपके पास लूज़ पाउडर है, फेस पाउडर है, तो आप उससे भी अपनी जो है वो बेस को जो है वो लॉक कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पसीने से जो है वो गर्मियों में जो है वो आपकी बेस ख़राब नहीं होती, क्रैक्स नहीं आते और जो है वो ग्रे नहीं होती। और हमेशा आपने बेस के बाद अपने चेहरे के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं बेकिंग ज़रूर करनी है किसी भी चीज़ से, चाहे आपके पास बेबी पाउडर क्यों ना पड़ा हो, आपने हल्का सा वो ले लेना है तो आपने ये कंसील कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों आंखों में वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा है और मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल हाइड हो चुके हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।